अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान जी। हमारा आज का दूसरा टॉपिक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। सबसे पहले तो आप ये समझें कि फाउंडेशंस क्या होती हैं और करिकुलम का आपको पता ही है। करिकुलम क्या होता है? सेट ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर मतलब आप इसको ब्रॉडर सेंस में भी ले सकते हैं। अब फाउंडेशन क्या होती हैं? फाउंडेशंस जो होती हैं ना, वो बुनियादें होती हैं। उर्दू में हम इनको बुनियादें कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो करिकुलम की इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल प्रूव होती हैं। ठीक हो गया। मैं अगेन बता देती हूँ, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम जो हैं ऐसी फोर्सेस होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं। अब जो करिकुलम है ना हमारे पास, इसकी बेसिकली जो फाउंडेशंस, जो बेसिक फाउंडेशंस है ना, वो 4 हैं। एक है फिलोसफिकल, एक है साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। ठीक हो गया। आज हम इनको फर्दर इलेबोरेशंस के साथ और इनकी डिफरेंट सब टाइप्स के साथ, ठीक है, आज से पहले आपने पढ़ी होंगी ना, तो ये 4 ऐसे ही ओवरव्यू इनका पढ़ा होगा। आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी कि असल में है क्या। सम टाइम ऐसा होता है कि पीपीएससी के पेपर में हमारे पास कोई ऐसा एमसीक्यू हमारी नज़र के सामने आता है फाउंडेशंस के हवाले से कि हमें देख के ऐसा लगता है कि ये तो आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पीपीएससी है ना, वो अपना सिलेबस हमें पहले ही आउटलाइन की शक्ल में दे चुका होता है। अब वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तो एक बार आपकी नज़र से ये चीज़ गुजर जाना ज़्यादा बेटर है। ठीक हो गया जी। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो हम ये देखेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या होती है। फाउंडेशन हमने समझ लिया, पहले हम देखेंगे फ़िलासफ़ी क्या होती है। आप सब लोगों को पता है, फ़िलासफ़ी इज़ द सर्च फॉर रियलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एम्स, ऐसी रियलिटी, ऐसे आइडियाज़ जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल प्रूव होते हैं, वही हमारे करिकुलम की फ़िलोसफिकल फाउंडेशंस होते हैं। ठीक हो गया। यानी हमारी जो मेन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन होती है, वो आइडियाज़, वो एम्स ही हमारे करिकुलम के एम्स बनते हैं। ठीक हो गया, जिनको हम जनरल एम्स भी कहते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी इनको कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी जो फर्दर 3 टाइप्स है ना, वो है एपिस्टोमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल। आपको पता है कि ये तीनों जो हैं मेन एरियाज़ हैं फिलॉसफी के। ठीक हो गया। एपिस्टोमोलॉजी आपको पता है कि नॉलेज के साथ डील करती है। हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है फिलॉसफी वाले चैप्टर में। ठीक हो गया। मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई थी। अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिलॉसफी में जाके एरियाज एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी जो है वो वाली मेरी प्लेलिस्ट, सॉरी, वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एपिस्टोमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज है। ठीक हो गया। तो अब फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हमें ये बताता है एपिस्टोमोलॉजी वाले पॉइंट के अंदर कि हमने किस तरह का नॉलेज अपने करिकुलम में ऐड करना है। बीइंग अ मुस्लिम, जाहिर सी बात है हमारी आइडियोलॉजी मुसलमानों वाली होगी, तो हम मुस्लिम्स एजुकेशन को जो है वो अपने करिकुलम में ऐड करेंगे। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियनिटी को ऐड करेंगे। अगर हम हिंदूज़ हैं तो हम हिंदुज़म के नॉलेज को नो डाउट प्रेफर करेंगे। तो जिस तरह की हमारी आइडियोलॉजी होगी, हम उसी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, उसको हम अपने करिकुलम में ऐड करेंगे। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं जो है कुरान, सुन्ना, फ़िक़्ह, हदीस, इसके अलावा जितनी भी एजुकेशन की ब्रांचेज़ हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो ऐड करूँगी अपने करिकुलम में या अपने स्टूडेंट्स के करिकुलम के लिए। या मेरा जो कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है, तो मेरा कंट्री ऐसा ही करिकुलम डेवलप करेगा जो कि इस्लाम को प्रमोट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो एक्सियोलॉजी है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सियोलॉजी आपको पता है क्या होता है? एक्सियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वैल्यूज़, एथिक्स, एस्थेटिक्स, मोरालिटी, ब्यूटी। ठीक हो गया। तो अब हम एक्सियोलॉजी के अंडर ये देखेंगे कि हमारा जो करिकुलम है उसमें किस तरह के नेचर के एस्पेक्ट्स हम लोगों ने ऐड करने हैं, किस तरह की मोरालिटी हमने अपने बच्चों को देनी है, राइट एंड रॉन्ग का क्या कंसेप्ट देना है, हमने ब्यूटी का क्या कंसेप्ट देना है बच्चों को। ब्यूटी मतलब हम इसको करैक्टर बिल्डिंग किस तरफ भी लेके जा सकते हैं कि कौन सा करैक्टर बिल्डिंग, कौन सी टाइप करैक्टर की ऐसी है जो आपको जो है एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बना सकती है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि खूबसूरती जो है वो हमारी फेशियल खूबसूरती ही हो। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा कद काट अच्छा है तो हम खूबसूरत हैं। नहीं, हमारे एथिक्स,
एंड एस्थेटिक्स जो हैं वो भी हमें खूबसूरत बनाते हैं। ठीक हो गया। तो किसी एक माशरे में एक चीज़ को कंडेम किया जाता है, लेकिन दूसरे ही माशरे में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हर माशरा, हर सोसाइटी अपने मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को जो है या करिकुलम को जो है वो डिज़ाइन करता है। ठीक हो गया। अब तीसरा एस्पेक्ट है ऑन्टोलॉजी। आपको पता है कि ऑन्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ रियलिटी इटसेल्फ होती है। तो हर नेशन की जो रियलिटी है वो अलग होती है। अब कोई नेशन ये कहेगी कि हमारी जो रियलिटी है वो एक्लेक्टिक इन नेचर है। ठीक हो गया। एक्लेक्टिक आपको पता है, बोरिंग बिलीफ फ्रॉम डिफरेंट फिलॉसफीज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट पैराडाइम्स। ठीक हो गया। अब कुछ लोग एक्लेक्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे रियलिटी तक पहुंचने के लिए, कुछ लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच, कुछ लोग रियलिस्टिक अप्रोच, कुछ लोग प्रैग्मेटिस्टिक अप्रोच। तो जो हमारी रियलिटी तक पहुंचने की हमारी अप्रोच होगी ना, जिस तरह की हमारी मेटाफिजिक्स होंगी, मेटाफिजिक्स मीन बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस। और आपको पता है कि मावराई चीज़ें, माफुकुल फितरत चीज़ें जो होती हैं उनको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो अब हमारी जिस तरह की मेटाफिजिक्स होंगी, हम उसी तरह की ऑन्टोलॉजी को अपने करिकुलम में जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ जो करिकुलम होती हैं, वो असल में हमारे करिकुलम का क्या चीज़ जो है वो मतलब सिलेक्ट करती हैं। हम अपने एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी से बोरो करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया। और हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो है वो बोरो करते हैं अपनी फिलोसफिकल फाउंडेशन से। उसके अलावा हम उस जो नॉलेज हमने ऐड किया उसको हम कितना वैल्यू करते हैं। ठीक हो गया। हम रियलिटी तक कैसे पहुंचाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये सब कुछ हम अपनी फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम से ड्राइव करते हैं। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस की तरफ। आपको पता है फाउंडेशन जो है वो बुनियाद को कहते हैं, और साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है। जैसे एक फेमस कोटेशन है वाटसन की, उसने कहा था, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स साउल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, इट्स इट इज़ नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक हो गया। तो अब स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो हमारी साइकोलॉजी है। तो अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस किस चीज़ के साथ डील करेंगी कि मतलब जो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक हो गया। बिहेवियरल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको हमने कैसे सेट करना है। ठीक है। हमने करैक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, हमने अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग लिमिटेशंस, लर्निंग फैसिलिटीज़ उनको कैसे प्रोवाइड करनी है, उनकी लर्निंग नेचर को हमने किस तरह से देखना है, बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है, बच्चा किस किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। और फिर हम अपने करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी और उसकी नीड्स, उसकी बेसिक नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी एस्टीम की नीड्स, उसकी हर तरह की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हम अपनी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से स्टूडेंट्स के बिहेवियर, उनकी मॉडिफिकेशन के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो हम साइकोलॉजी से ड्राइव करते हैं। हम अपने करिकुलम को साइकोलॉजी के असूलों के तहत इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो करिकुलम जो है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसके भी मेन पॉइंट्स 3 ही हैं। ठीक है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीपीएससी के पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। तो वो है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। लर्नर आपको पता है, द पर्सन हु वांट्स टू लर्न। ठीक है। तो हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के अंडर अपने स्टूडेंट्स की, अपने लर्नर्स की नेचर्स को, उनके बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, और उनकी नेचर को यानी कि उनकी हेरिडिटी को, और उनके नर्चर को यानी कि उनके इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। नेचर का मतलब होता है मतलब हमारी हेरिडिटी जो होती है, और नर्चर का मतलब होता है हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारा इन्वायरमेंट। इन सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हम आगे जाके अभी पढ़ रहे हैं। तो हम लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को जो है वो डेवलप करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट मैंने आपको बताया लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस ये है कि पढ़ाने का पूरा तरीक़ेकार, ठीक है, आपने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए प्रोवाइड करना है। वो आप
लर्निंग प्रोसेस में देखेंगे। उसके अलावा आपने कौन सा टीचिंग ऑफ मेथड अडॉप्ट करना है, ये भी आप जो है लर्निंग प्रोसेस यानी कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में देखेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट को आपने किस तरह से जो है कैरी ऑन करना है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर का जो टीचर की मेन ड्यूटी है वो जस्ट पढ़ाना तो नहीं है ना, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे टीचर वर्क करता है। तो हम लर्निंग प्रोसेस में ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका है लर्निंग सिचुएशन। जो लर्निंग सिचुएशन है, हम ये देखेंगे कि हमने बच्चे को जो है किस तरह का इन्वायरमेंट देना है लर्निंग के लिए। हम एम्बेडेड क्लासरूम देंगे, हम फ्लेक्स क्लासरूम देंगे उनको, हम ब्लेंडेड क्लासरूम देंगे, हम फिजिकल क्लासेस देंगे, हम एक्टिविटीज़ बेस्ड क्लासेस उनको प्रोवाइड करेंगे, हम जो है एवीएर्स जो हैं वो ऑनलाइन एवीएर्स उनको प्रोवाइड करेंगे, हम मल्टीमीडिया एवीएर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारी अप्रोच कैसी होगी, क्या हमारी अप्रोच जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कनेक्शनिज्म वाली होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगी, हमारी किस तरह की अप्रोच होगी, ये हम लर्निंग सिचुएशन में देखते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट की तरफ। सोशियोलॉजी क्या होती है, फाउंडेशन आपको पता ही है। और सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, के जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी करना जो है वो हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा हो जाएगा करिकुलम का। अब जिस भी माशरे का करिकुलम डेवलप किया जा रहा है उसकी सोशियोलॉजी को देखा जाएगा कि लोगों के आपस में नॉर्म्स, रिलेशनशिप्स कहते हैं कैसे हैं, उस सोसाइटी की नॉर्म्स क्या हैं, उस सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, उसका कल्चर जो है वो किस टाइप का है। तो आप यानी उनके लिए एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ क्या है, तो आप उसी हिसाब से उनका जो करिकुलम है वो डेवलप करेंगे। जैसे कि उस सोसाइटी की नेचर क्या है, ठीक है, वो पेसिमिस्टिक हैं, वो जो है क्रिएटिव सोसाइटी है, वो प्रेगमेटिक सोसाइटी है, वो आइडियलिस्टिक सोसाइटी है, वो किस तरह की सोसाइटी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनमें सोशल किस तरह के सोशल चेंज की ज़रूरत है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अपने कंट्री के लिए करिकुलम डेवलप कर रही हूँ, करिकुलम डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि मेरे कंट्री को किस तरह का सोशल चेंज चाहिए, किस तरह मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है अलाइन कर सकती हूँ। जैसे पाकिस्तान ने करंटली अपने SNC सिंगल नेशनल करिकुलम को टीम्स यानी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ जो है वो अलाइन किया है। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बना सकते हैं, हम किस तरह से उसको यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बना सकते हैं, हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को जो है अपने कंट्री के लिए पेट्रोटिक बना सकते हैं, हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को जो है एक सोशल बीइंग बना सकते हैं। यानी वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रोवर्ट बनानी है, हमने इंट्रोवर्ट नहीं बनानी। ठीक है। अब एक नेचुरली उनमें इंट्रोवर्जन है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक हमें उनको सोशल बनाना होता है एज अ टीचर। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम वो सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल। अब आपको पता है हिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक हो गया। तो अब हिस्टोरिकल फाउंडेशंस जो हैं वो ये होंगी कि हर कंट्री, हर सोसाइटी, हर मतलब आप कह सकते हैं कि हर कम्युनिटी की अलग हिस्ट्री हो सकती है। ठीक हो गया। जैसे हम आपको पता है कि बड़े सग़ीर के बाशिंदे हैं, हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी हिस्ट्री जो है वो भी सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ही होगी। और हमारे जो आबा अजदाद हैं वो 3 आवर्स मतलब रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हैं। तो आज भी अगर हम अपना करिकुलम डेवलप करेंगे ना, तो हमारा मेन फोकस जो है वो 3 आवर यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक पर ही होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हर कंट्री की जो हिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती हैं, उसके फ्रेंड्स एंड फूड्स डिफरेंट होते हैं, उनके रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट होते हैं, उनके मतलब हर जो कंट्री है, हर कम्युनिटी है, हर ट्रेडिशन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होंगे हिस्ट्री के, उनके हीरोज़ डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। तो उनके स्ट्रगलिंग पीरियड जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उनकी डेट्स डिफरेंट होंगी। तो हर जो कंट्री होती है या हर कम्युनिटी होती है, जब वो अपने करिकुलम को डिज़ाइन करने लगती है या करिकुलम को की डेवलपमेंट का प्रोसेस आता है, तो वो अपनी हिस्टोरिकल फाउंडेशन को ज़रूर मद्देनज़र रखती है। और जो उनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है स्पेसिफिकली, वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पर ही खड़ा हुआ होता है बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और सब्जेक्ट में उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम हर सब्जेक्ट में अपनी हिस्ट्री ऑफ कंट्री या हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशंस जो होती हैं उनको ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक हो गया। होपफुली ये डिटेल जो है आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरी जो भी वीडियो सुनेंगे उसके नीचे ही आपको पिन किया हुआ एक लिंक मिल जाएगा, जो कि होगा उसी रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड टेस्ट का। ठीक हो गया? आप वीडियो सुने, अपने नोट्स बनाएं, उसको लर्न करें, दोबारा आएँ आप मेरे चैनल पे, और उसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ आपको मिलेगा ना, मतलब लिंक, आप उसको क्लिक करें और आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करके आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना रेडी हो गया। ठीक हो गया? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।